उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम की यात्रा अब और भी आसान होने जा रही है। आने वाले वर्षों में श्रद्धालुओं को 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई से राहत मिलने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई बहुप्रतीक्षित केदारनाथ रोपवे परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ये परियोजना न केवल तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि समय और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस तीर्थ स्थल तक पहुंचने के लिए सोनप्रयाग से लगभग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है। आमतौर पर इस यात्रा को तय करने में 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। मानसून सीजन में बारिश और भूस्खलन के कारण ये मार्ग और भी कठिन हो जाता है। इस स्थिति में रोपवे परियोजना विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और अस्वस्थ यात्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी। केदारनाथ रोपवे परियोजना की कुल लंबाई 12.9 किलोमीटर होगी। ये सोनप्रयाग से सीधा केदारनाथ धाम तक जाएगी। इस परियोजना की खास बात यह है कि इसके तहत आधुनिक मोनोकेबल डिटेचेबल गोंडोला तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो यात्रियों को केवल 35 से 40 मिनट में बाबा केदार के दर्शन के लिए धाम तक पहुंचा देगी। वर्तमान में इस यात्रा में लगने वाला समय रोपवे के जरिए लगभग 8वां हिस्सा रह जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और परियोजना का कार्य अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। अडानी ग्रुप इस रोपवे का निर्माण आगामी 5 वर्षों में पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त कंपनी आगामी 29 वर्षों तक इसका संचालन और रखरखाव भी करेगी। इस पूरी परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा में हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां आने वाले यात्रियों की संख्या 15 से 20 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन इन यात्रियों को अक्सर खराब मौसम, भूस्खलन और हेलीकॉप्टर सेवाओं के स्थगन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानसून के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद हो जाती है, जिससे केवल पैदल या खच्चर के सहारे ही धाम तक पहुंचने का विकल्प बचता है। ऐसे में रोपवे सेवा मानसून के समय में एक सुरक्षित और भरोसेमंद साधन बनेगी। पर्यटन और तीर्थ गठन को बढ़ावा देने के लिए ये परियोजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही आसपास के इलाकों में होटल, लॉन्ज और दुकानों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। केदारनाथ रोपवे परियोजना से पर्यावरणीय संरक्षण को भी ध्यान में रखा गया है। पारंपरिक रूप से पैदल यात्रा और खच्चरों के माध्यम से होने वाली आवाजाही के कारण रास्ते पर कचरा, प्लास्टिक और अन्य प्रदूषकों का असर देखने को मिलता है। रोपवे शुरू होने के बाद ऐसे प्रदूषण में कमी आने की संभावना है, जिससे हिमालयी पारिस्थितिकी को भी राहत मिलेगी। परियोजना का उद्देश्य केवल यात्रा को आसान बनाना नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में संरचनात्मक और बुनियादी सुविधाओं के विकास का भी माध्यम बनेगी। सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच रोपवे स्टेशन, पार्किंग, प्रतीक्षा कक्ष, स्वच्छता सुविधाएं और टिकट काउंटर जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं भी इस परियोजना का हिस्सा होंगी। इससे यात्रियों को और बेहतर अनुभव मिलेगा। केदारनाथ धाम की धार्मिक महत्ता के साथ साथ ये परियोजना भविष्य के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है, जिसे अन्य दुर्गम धार्मिक स्थलों पर भी लागू किया जा सकता है। सरकार की यह पहल सुलभ तीर्थ यात्रा की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम है।